बाहुबली जिस फिल्म का नाम था उसका नैरेटिव देखिए, घटनाएं एक सी हैं, प्रतिक्रिया बदल गई। एक मक्कार चोर राजा का दलाल सेनापति अपने सेनापति होने के कारण उस राज्य में राजा के दर्शन करने के लिए जो महिलाएं उसके महल में आ रही थीं, वो सेनापति हर महिला के जिस्म को छूने के लिए हाथ डालता था। एक महिला के साथ भी उसने ऐसे ही किया। उस महिला ने अपना खंजर निकाला और उसकी उंगलियां काट दी। और उसके बाद वो दलाल सेनापति राजा के सामने पूरी बात को जब बताता है तो झूठ बोलता है। दोनों में फर्क देखिए, सिचुएशन का फर्क बता रहा हूं मैं आपको। राजा, सेनापति और उस महिला का, और महिला का पति, उसने पूरी कहानी राजा को समझाई क्योंकि वो चाटुकार था, तो राजा ने भी वही कहानी सुन ली। इस बीच में बाहुबली आ गया। वहीं उसने राजा से नहीं पूछा, उसने अपनी पत्नी पे यकीन किया। वो पूछा, देवसेना तुम बताओ क्या हुआ था। देवसेना ने हूबहू कहानी बताई और उसने अपनी कहानी बताते बताते ये कहा कि ये हर महिलाओं के शरीर को छूने की कोशिश कर रहा था। जब इसने मेरा शरीर को छूने की कोशिश की तो मैंने उसकी उंगली काट दी। देवसेना का ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, बाहुबली ने कहा ऐसे शख्स की उंगली नहीं गर्दन काट देनी चाहिए, और ये कहते कहते गर्दन काट दी उसने। आज की मेरी बेटियों और बहनों को अगर बनना है तो देवसेना बनो। जिन भाइयों में पुरुषार्थ बहुत है, जो दो दो गर्लफ्रेंड को घुमाते हैं, पिताजी नौकरी करते हैं और नौकरी से घर चलता है, और पिताजी जब बेटी उनके घर में आके कहती है कि पिताजी फले रास्ते से मैं जाती हूं, 4 जिहादी मुझे छेड़ते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, तो वो असहाय बाप कुछ कर नहीं पाता है। और वो बेटी उसकी आंखों में देखती है कि मैं अपने बाप को अगर मजबूर कर दूंगी और अगर इसकी नौकरी चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा। वो उसके अंदर डर बैठ जाता है। यही बात वो अपने भाई से कहती है तो भाई उसको क्या तर्क देता है, अब तुम्हारे लिए मैं क्या सबसे लड़ता फिरूं, तुम घर से बैठ के क्यों नहीं पढ़ लेती हैं। इसलिए भाइयों से जो हीरो बने घूम रहे हैं हीरो मोटरसाइकिल पे, आपको मेरी एक सलाह है। ये जो आजकल आप बहुत परेशान हैं कि जो घर से चला गया है उसे वापस लाने में अपना टाइम जाया कर रहे हैं, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। आपको भाई और पति बनना है तो बाहुबली बनिए, और कुछ नहीं करना है। जो इच्छाएं एक लड़के के अंदर हैं वो इच्छाएं मेरी बेटी में और बहन में भी होंगी। यह नहीं होगा कि भाई 2 गर्लफ्रेंड को घुमाएगा तो पिताजी सबके सामने कहेंगे भाई उसकी तो 2 गर्लफ्रेंड हैं, जैसे बहुत बड़ा काम कर रहा है। इतना चौड़ा सीना होता है, खुद तो बेचारे एक भी नहीं घुमा पाए, तो उसकी 2 पे खुश हैं। लेकिन ये नहीं देख रहे कि उसी घर में एक बेटी भी जवान है, उसकी भी तो ख्वाहिश हो सकती है, वो अपनी ख्वाहिशों को मार दे। लेकिन ख्वाहिश मत मारने दीजिए। उस बहन को इतना भरोसा दिलाइए, इतना बड़ा उसको दोस्त बनाइए कि अगर उसके मन में यह ख्वाहिश है कि मुझे फिल्म देखनी है और वो किसी के साथ नहीं जाना चाहती, अगर भाई ये कहेगा कि शहर के सबसे बड़े सिनेमा हॉल में ये फिल्म लगी है, मुझे देखनी है, मैं तेरे साथ ही देखूंगा, कोई पंचर वाला उसे लेकर नहीं जा पाएगा। इतने इतने से नैरेटिव बदलने हैं। अमेरिका को 244 साल हो गए, पॉपुलेशन 33 करोड़ है, हमारे यहां तो 4 अमेरिका हैं। बराबरी करिए बराबरों से। जब आप सनातन को और धर्म को और रिलीजन को एक साथ खड़ा कर देते हैं, सारे धर्म बराबर हैं, तो यह तुलना एक गंदी नाली की समुद्र के साथ करने लगते हैं। रिलीजन नादी नली है और सनातन समुद्र है। धर्म और मजहब की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि मजहब पैदा होता है, उसके पैदा होने की डेट है। उस मजहब के रहनुमा प्रॉफिट के भी पैदा होने की डेट है, और यह प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसको मरना है।
सनातन न पैदा हुआ है, न सनातन समाप्त हो सकता है। अपने तथ्यों को समझिए, सही तरीके से समझिए। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं, ये गधे घोड़ों की तुलना करना बंद कर दीजिए। अपने नैरेटिव को ठीक करिए। आपके खिलाफ जो जघन्य अपराध हो गए हैं, आज भी आप सोच लेंगे। कल भी मैंने आपके राजकोट में बोला है, वहां भी सभा मेरा ख्याल है कोई 1:30 बजे कल खत्म हुई थी। और मैं इस बात से खुश हूं कि राजकोट, मांडवी, अभी कल कहां जाना है, कोई सुरेंद्र नगर है। हुआ क्या है आप लोगों को? यही मेरी ताकत है। आप यकीन मानिए, आप बैठे रहेंगे, मैं 4 बजे तक ऐसे ही बोलता रहूंगा। कहेंगे कि आप थकते नहीं है। नहीं, एक बार राष्ट्र से ढंग से इश्क करो, कभी थक नहीं पाओगे।